खाद्य पदार्थ की चीज़ें हैं, पेय पदार्थ की चीज़ें, उसमें किसी भी तरीके की गंदी चीज़ों को मिलावट करने वालों, अखाद्य सामग्रियों को मिलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और इस पे योगी सरकार ने सक्रियता दिखाना शुरू कर दी है। यह सामाजिक हित में है, इसलिए द पॉलिटिकल मुखिया योगी की इस फरमान, इस कदम का सम्मान करती है, सपोर्ट करती है। योगी जी, आपने यह भी कहा कि ऐसे गंदी हरकत करने वालों के कृत्यों को विभत्स कहा जाता है और विभत्स कृत्य किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक्सेप्ट नहीं होंगे। यह बहुत बढ़िया कदम है। आपने ऐसे भी कहा कि आपने यह भी कहा कि ऐसे कुकृत्य करने वालों के कारण सामाजिक सौहार्द, समरसता बिगड़ने का खतरा बना रहता है, जो कि जनहित और समाज के हित में नहीं है। तो आपने इस पर विचार किया, इसके लिए भी हम सम्मान करते हैं। आपने कहा कि खाद्य पदार्थों में, पेय पदार्थों में मिलावट से हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है, बीमारी का खतरा रहता है, तमाम तरीके के संक्रमण पनपने का डर रहता है। आपने संज्ञान लिया, इसके लिए भी हम सम्मान करते हैं। और इस पे आपने आला अधिकारियों और बड़े बड़े हस्तियों के साथ मीटिंग की, बैठक की, और आपने कहा कि ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं बता रहा हूँ, जो खबरें अखबार में छपी, आपने यह कहा कि इस पे कड़े कानून बनाए जा रहे हैं और जिन भी लोगों द्वारा, अगर इनके मानक कानून के द्वारा जो बनाए जा रहे हैं तय मानक पे काम नहीं किया जाएगा तो उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। यह बहुत अच्छी पहल है, सराहनीय है, और हम लोग आपका समर्थन करते हैं। कुछ लोगों को छोड़कर, सच कहिए तो कुछ लोगों के कारण समाज के बड़े तबके को शक के निगाह से देखा जा रहा था, जो कि समरसता, भाईचारे और सौहार्द के लिए ठीक नहीं था। किसी भी समाज में, समाज से ही राष्ट्र बनता है, और आपका यह अगर पहल है जनहित में, आपने ऐसा निर्णय लिया, निश्चित ही यह सराहनीय निर्णय। लेकिन योगी जी, मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा। एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, द पॉलिटिकल मुखिया के फाउंडर के तौर पे आप रोशन की इस बात को स्नेह समझे, सलाह समझे, संदेश समझे या सुझाव समझे। योगी जी, हमारे मुल्क की आबादी बहुत बड़ी है और उत्तर प्रदेश की आबादी अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है, और यह आपसे छिपी हुई बात नहीं है। युवाओं में बेरोजगारी कुड़कुड़ का भरी हुई है। सारे युवा टेक्निकल है नहीं, अन्ना वैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि हर युवाओं को नौकरी मिल जाए, हर किसी को इंजीनियर बना दिया जाए, या कोई कंपनी में ठीक ठाक नौकरी पे सबको मौका दे दिया जाए। क्योंकि स्किल बेस्ड एजुकेशन हमारे सिस्टम में है ही नहीं है। इसके लिए मैंने कई बार आवाज़ भी उठाई, लेख भी लिखे, लेकिन सरकार इस पर सुन ही नहीं रही है। हमने कहा कि भाई आप सब सारे लोगों की शिक्षा एक समान कर दीजिए, सबको कॉन्वेंट में पढ़वाइए, नहीं कॉन्वेंट में पढ़वा सकते तो सबको इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दे दीजिए। हिंदी, इतिहास, भूगोल रटवाने से क्या फ़ायदा? फालतू का राजनीति करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता बनकर हुड़दंगई करेंगे, उद्दंडता मचाएंगे, इससे क्या फ़ायदा? उनको पहले ही से टेक्निकल एजुकेशन कर दीजिए। किसी ज़माने में चाइना के ऊपर देख रहे हैं कि आबादी बोझ हुआ करती थी, आज वही चाइना अपने कंस्ट्रक्शन के लिए जानी जा रही है, वहाँ पे जाना जा रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है। और 90% जो वहाँ का टूरिज्म हब है, योगी जी आप तो सब जानते हैं, फिर भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि वह अपने देश, अपने आबादी पर ही निर्भर है। उन्हें विदेशी लोगों की ज़रूरत नहीं होती है कि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे सके विदेशियों के बल पर। मात्र 10% लोग आउट ऑफ चाइनीज होते हैं, विदेशी सिटीजन्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं। तो चाइना की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने क्या किया कि अपने आबादी को टेक्निकल वे में ले जाना शुरू कर दिया। उनकी शिक्षा दीक्षा रटंत विद्या से हटाकर इतिहास भूगोल का फालतू का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतिहास भूगोल बेकार है, वो तो नॉर्मली हर आदमी समझ ही रहा है। आजकल ऐसा राजनीति का परिदृश्य बन गया है कि सोशल मीडिया पे आ रहे हैं लोग, चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, इतिहासकार बन जा रहे हैं। नहीं, इससे आबादी बेरोजगारी कहीं से कम नहीं होगी और आम आदमी पे बोझ बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात, योगी जी, हर कोई नौकरशाह के घर में पैदा नहीं हुआ है।
हर किसी के माँ बाप एसपी नहीं है, डीएम नहीं है, आईएएस आईपीएस नहीं है, सरकारी इंजीनियर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पीडब्ल्यूडी एलडीए बिजली विभाग में क्लर्क नहीं है, बड़े बाबू नहीं है। नहीं तो उनके बच्चे भी फ्री रहते हैं मेंटली, एटलीस्ट फिनेंशियली जो क्राइसिस होता है ना, फिनेंशियल जो आर्थिक बोझ होता है ना, वो फिनेंशियल बर्डन, उससे वो मुक्त रहते। और सोचिए एक मीडियम क्लास का बच्चा, पता नहीं उसके बाप है कि नहीं है तो कितना कमा रहे हैं, वो जाता है दिल्ली, इलाहाबाद जैसे जगहों पे, प्रयागराज, अपने प्रयागराज कर दिया सॉरी, तैयारी करने के लिए, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, और तैयारी करने के लिए कि वो पीसीएस अधिकारी बनेगा, आईएएस बनेगा। हालांकि उसको इसकी सच्चाई नहीं पता है कि आईएएस पीसीएस कौन लोग बन रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। मैंने तो एग्ज़ाम दिया है योगी जी 2016-17 में यूपीएससी का। तो मैं जब जिस हॉल में बैठा हुआ था ना योगी जी, मेरा सेंटर पड़ा था दिल्ली के बगल में 2016 में, अगल बगल के बच्चों को देखकर ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि यूपीएससी स्टूडेंट से अधिक उसके बैकग्राउंड पर निर्भर करता है। स्टूडेंट कितना टैलेंटेड है ना योगी जी, उस पर यूपीएससी का एग्जाम निर्भर नहीं करता। स्टूडेंट का बैकग्राउंड कितना मजबूत है, स्टूडेंट का माँ बाप कितना मजबूत है, उनके पीछे का हाथ कितना मजबूत है, इस पर भी निर्भर करता है। इसकी जैसी एजुकेशन हुई होगी, स्कूलिंग हुई होगी, उस हिसाब से लड़के जो है क्रैक करेंगे। और ये सच है, ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ मैं। आप जाकर पता कर लीजिए कितने हिंदी मीडियम बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं अधिकारी बन के, कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप किसान हैं या 10-20-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, या पार्टी के कार्यकर्ता बन के घूम रहे हैं। कोई हिंदू हृदय सम्राट, कोई सामाजिक न्याय का सम्राट, कोई पीडीए का सम्राट बनकर जिनके बच्चे यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, पीसीएस क्रैक कर रहे हैं। जाकर पता कर लीजिए योगी जी, पता करवा लीजिए। तो मैं तो 16 में भी दे चुका हूँ, 17 में भी दे चुका हूँ, तो मुझे पता है कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, इसमें कौन लोग क्रैक करते हैं। मैंने लोगों से नहीं कहा क्योंकि मुझे पता है, मुझे उसी समय पता चल गया तो मैं लाख पढ़ लूँ, लाख अपनी प्रतिभा को संजो कर रख लूँगा, बता दूँ कि मैं बहुत बड़ा प्रतिभावान हूँ, उससे कुछ नहीं होता। यूपीएससी का पैटर्न ही ऐसा हो गया ना योगी जी कि आपका बैकग्राउंड कितना मजबूत है तभी आप यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे। आम आदमी के घर का बच्चा ऐसा नहीं है। हाँ, उसकी स्कूलिंग उस टाइप की हुई होगी तब तो अलग की बात है योगी जी। तो मैं यही बोल रहा था कि सोचिए कि एक माँ बाप कर्ज लेकर, जमीन बेचकर, खेतों को गिरवी रखकर बच्चों को भेज रहा है कि हमारे बाबू, हमारे बच्चे पीसीएस अधिकारी बनकर आएंगे। आईएएस तो छोड़िए जी, प्रयागराज में पीसीएस के लिए, एसएससी के लिए लोग जाते हैं, उसके बाद भी एग्जाम टाइम से ना हो, और पीसीएस की स्थिति आज से 7-8 साल 10 साल पहले जो लोअर पीसीएस की होती थी वैसी हो जाए, एसएससी की एसएससी की होती थी वैसी हो जाए, तो सोचिए बच्चे के ऊपर मेंटली कितना परेशानी हो, कितना डिप्रेस होगा वो बच्चा। परिवार के घर जो टाइट जो होते हैं ना स्किन के चमड़े योगी जी, वहाँ पे शिकन आनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है, दाढ़ी बाल समय से पहले पकना शुरू हो जाता है, और फिर पूरे फैमिली पे, बच्चे पे क्वेश्चन चिन्ह लग जाता है कि अरे कैसे हैं लोग 22 साल में यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, 23 साल में, 24 साल में। ये नहीं बता रहे कि यूपीएससी जो क्रैक करा उसका माँ बाप कौन है, उसका फिनेंशियल कंडीशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। और वो बच्चा फिर मेंटली धीरे 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 डाउन होता चला जाता है, उसके परिवार की उम्मीद जो है जीरो होती चली जाती है, उसकी जो निजी लाइफ है वो अभी प्रभावित होने लगती है। मैं बहुत तरीके से एक जो सेकेंड लाइफ जो शुरू करने की प्रोसेस होता है उस पर भी क्वेश्चन चिन्ह लग जाता है। बराबरी का माहौल चल रहा है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। योगी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बाद अब मैं कहूँगा बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। बेरोजगारी इस लेवल पे है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क के अंडर में रहेंगे।
तो आप चूँकि अभी मध्यम क्लास से आते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि आप भी एलिट क्लास से आए हैं, अपने बल पे आए हैं, अपने प्रतिभा पे आए हैं, तो कम से कम अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा कुछ कर दीजिए कि पेपर स्कैम करने वाले घोटालेबाजों को डर बन जाए। 6-7 साल आपका निकल गया, ठीक है, अतीत हो गया, नहीं कहा जा सकता कुछ और न बदला जा सकता। हम लोग का तो समय चल ही गया है, लेकिन आने वाले समय में यह नसीहत बन जाए, नज़ीर बन जाए, कुछ ऐसा करिए। भर्तियाँ इतनी निकलवा दीजिए, लोग आपकी जो है ताली पीटे बजाएं। योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। पुलिस की भर्ती, दरोगा की भर्ती अभी हैं वैकेंसीज, पता करेंगे तो सीट जरूर निकल जाएंगी, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है। पीसीएस का एग्जाम कम से कम टाइम टू टाइम हो, रिजल्ट टाइम टू टाइम हो, किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान न खड़ा हो, कोई कटघरे में न खड़ा हो, बच्चे का मनोबल टूटने न पाए। क्योंकि जब बेरोजगारी बढ़ेगी ना योगी जी, तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। और कोशिश करिए कि मेरी आवाज़ को मोदी जी तक आप पहुँचाइए। मोदी जी से कहिए कि सारे बच्चों का एजुकेशन सिस्टम एक खोल करें, सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, रटंत विद्या हटा दें, इतिहास, भूगोल, हिंदी, बाकी जितने भी पॉलिटिकल साइंस की चीज़ें, ये सब चर्चा के विषय बना कर रख दें, और सबको टेक्निकल एजुकेशन का एक करिकुलम सेट कर दें। ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना दें, बच्चे बेरोजगार रहेंगे ही नहीं, फालतू की वो दंडई नहीं करेंगे, समरसता बनी रहेगी। सामाजिक सौहार्द पे किसी भी तरीके का सवालिया निशान खड़ा नहीं हो सकता योगी जी। शांति से आप भी सियासत करेंगे, अखिलेश जी भी करेंगे, राहुल जी भी करेंगे, सारे लोग। बेरोजगारी को खत्म करना बहुत बड़ा मुद्दा है योगी जी। आपने जिस हिसाब से, वैसे आप फरमान जारी करते रहते हैं, मोदी जी भी करते रहते हैं, बीजेपी का ये है, लेकिन आप बीजेपी से हट के अपनी एक अलग सरकार को वो बना लें कि जिससे मैसेज कन्वे हो सके कि नहीं, योगी जी की सरकार में इस तरीके की चीज़ें हुई। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ योगी जी, स्वतंत्र पत्रकारों की आवाज़ को प्रतिबंधित मत करें। सरकारें एक जैसी नहीं होती, सरकारें बदलती रहती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया आज इस सरकार की गुणगान करेगी, कल सरकार कोई और आएगा, उनकी मजबूरी है, पेट का सवाल है, गुणगान किसी और का होगा। ये जो स्वतंत्र पत्रकार है ना योगी जी, ये बुरे वक्त के साथी हैं। मैं जो कर रहा हूँ, मैं बुरे वक्त का साथी, मैं आपका अखिलेश किसी का दुश्मन नहीं हूँ। मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है, ग्राउंड की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मैंने भी यूपीएससी का एग्जाम दिया, उसके बाद दोबारा नहीं दिया। स्टेट पे तो मैंने कभी फोकस ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है रिजल्ट क्या होता है। स्टेट की पूरी हिस्ट्री मुझे पता है योगी जी। जब टाइम टू टाइम आप पीसीएस का जब कम से कम अधिकारी बनाना शुरू कर देंगे ना, वही सचिवालय में बैठेंगे, वही सब जाएंगे आपके आरओ बनकर, फिर सारी फाइलें सेट करेंगे। और जब लेट करेंगे, 30, 32, 31 में होंगे बेचारे, टाइम से रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे। आजकल तो देख रहे हैं जो यूपीएससी अच्छे बैकग्राउंड वाले हैं, वो भी 10-15 साल में वीआरएस ले रहे हैं। वीआरएस बेचारे क्यों ले रहे हैं? अब तो ईश्वर समझें या वही समझें, क्या बर्डन है या क्या अंदर से खुशी मिली है। 10-15 साल में पहले तो जाते हैं यूपीएससी ज्वाइन करने के लिए, आईआईटी क्रैक करते हैं, आईआईटी में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, वहाँ पे एक सीट ख़त्म करते हैं, उसके बाद से वहाँ पे इंजीनियरिंग भी नहीं करते हैं, यूपीएससी में चले जाते हैं। यूपीएससी में 10-15-20 साल 22 साल बाद कहते हैं कि नहीं, अब यहाँ पे नहीं काम करना, अब समाज की सेवा करना है। समाज की सेवा कैसे करना है? जनप्रतिनिधि बन कर करना है। कुछ लोग अपना कोचिंग खोल कर कर रहे हैं, कुछ लोग जनप्रतिनिधि बन कर करना है। और किसी का सरकार के साथ ठीक ठाक तालमेल रहा तो फिर पूछना ही नहीं है, रेडीमेड सुरक्षित सीट मिल जाएगी उनको ठीक ठाक, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। सरकार का हाथ नहीं जीतेंगे तो एमएलसी, राज्यसभा के रास्ते, मिनिस्ट्री अगर सरकार से अच्छे ठीक ठाक पहचान है तो उस तरीके से जाएंगे। देखिए, मैं आलोचना कर रहा हूँ, इस चीज़ें सही बता रहा हूँ अपने से जोड़कर नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। द पॉलिटिकल मुखिया डरने वाली चीज़ नहीं होगी, और रोशन ही है। रोशन सिर्फ ग्राउंड की चीज़ें, ग्राउंड जीरो की जो सच्चाई है, हकीकत है, उस पर बात करने के लिए जाना जाता है। मैन स्ट्रीम मीडिया से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। मैन स्ट्रीम मीडिया को मैंने पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वहाँ की स्थिति क्या है यह किसी से छिपी हुई नहीं होगी। जिस दिन आपकी सरकार नहीं रहेगी, आपको भी समझ में आएगा कि मैन स्ट्रीम मीडिया क्या है।
तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो है ना, इनको आप मनोबल बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको सैलरी दें या कुछ वैसा प्रलोभन नहीं, कम से कम इनको इतनी आज़ादी हो कि वो सच बता सके, क्योंकि नौकरशाही किसी की नहीं होगी हुई। आपने एग्ज़ाम दिया होगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, ये बाकी लोगों का, लेकिन मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है। अब तो जो सारी चीज़ें रटी हुई थी, सारी चीज़ें दिमाग में थी, 2016-17 से भूल गई। क्या करें भाई, बेरोजगारी चरम पे है ना, हर चीज़। अब मैं भी यूपीएससी का बैकग्राउंड के परिवार से होता, मैं भी कलेक्टर होता, तो मेरा भी बेटा अगर हैप्पी नया साल मनाता है जब भी 21 दिसंबर 1 जनवरी को, तो धूमधाम से किसी पब में, किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में, किसी बढ़िया होटल में। आम आदमी का बच्चा ऐसे थोड़ी कर पाएगा, इतनी फ्रीडम होती है। ज़्यादातर मतलब योगी जी माहौल दूसरा है। बेरोजगारी को आप ख़त्म करने के आप मैं ये नहीं कहता कि बेरोजगारी जड़ से कभी ख़त्म होगी, लेकिन आप ऐसा कुछ फरमान जारी कर दें जिससे समाज में सकारात्मक मैसेज जाए और लोग यह बात कम से कम सालों तक याद रखें कि किसी ने उत्तर प्रदेश के लिए, बेरोजगारों के लिए, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में ऐसा बड़ा कदम उठाया। बेरोजगारी हटेगी ना तो अपने आप जातिवाद हट जाएगा। बेरोजगारी हटेगी, पूंजी में सारे लोग संलग्न रहेंगे, नहीं हुई सबके घर में पैसा आता रहेगा, सारे लोग काम में बिजी रहेंगे, तो चाइना की तरफ सोचेंगे, अपने आप सारी जितनी भी गंदी हरकतें हैं ना सब धीरे 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 लगा। और जो खाद्य पदार्थ में मिला रहे हैं, जो किसी घर में खाना बनाकर पेशाब मिला दे रहे हैं, तो ऐसे गंदे मानसिकता वालों का समाज में कोई स्थान नहीं है। इनको कोर्ट के माध्यम से इनको सजा दिलाया जाए, और इन लोगों की वजह से पूरा का पूरा एक बड़ा तबका जो है शक के दायरे में आ जाता है। यह ठीक नहीं है। इन लोगों को कौन समझे, इन लोगों की वजह से सौहार्द पे खतरा मंडराता है। ये चीज़ें ठीक नहीं। बस इतना ही कहना था। आपने अच्छा फरमान जारी किया। आमजन से बात करने पर पता चला सारे लोग आपके साथ हैं, आपके समर्थन में खड़े हैं। तब पॉलिटिकल मुखिया सामाजिक मुद्दों पे, जनहित के मुद्दों पे, ग्राउंड के मुद्दों पे बात करता रहेगा। रोशन लगातार इन मुद्दों पे उठाता रहेगा, अपनी आवाज़ और अपने विचार को रखता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें द पॉलिटिकल मुखिया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बढ़ाएं, फॉलोअर्स शेयर करें। आपको तो पता ही है कि खुलेआम यहाँ पे पत्रकारिता होती है, डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। निष्पक्षता को पहले रखा जाता है। निडरता, निर्भय और अडिग होना हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और हम इसको फॉलो करने के लिए बाध्य हैं। थैंक यू।